शहबाज साहब ने आज क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उनको याद आई है, ये जनरल ज़िया के साथी थे शहबाज साहब भी और बड़े मियाँ साहब भी, लेकिन क्योंकि आज उन्होंने असम्बली में तज़किरा किया तो मैं दिखाना चाहूँगा। दिखाइएगा जी। आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। आबिद साहब, क्यों नहीं एक दफ़ा सियासतदान ये तय कर लेते कि ना हमने कंधा इस्तेमाल करना है इस्टेब्लिशमेंट का, ना ये तेरा मेरा जज करना है। जमहूरियत है, इसकी राह में फिर जान जाती है तो जाए, लेकिन किसी असूल और ज़ाब्ते की खातिर जाए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने सही फरमाया। और कॉज होता है पॉलिटिक्स के अंदर, हमारा कॉज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना है। लेकिन जब आप पार्लियामान के ऊपर हमला हो, पार्लियामेंट के रास्ते में कभी आप धरने दें, कभी चाइना की के सदर ने आना हो तो आप धरने दें, धरने के फैसलों में फिर जज साहब आपका फैसला देते हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। और विक्टिमाइजेशन में ये होता है कि सदर का बाजू पकड़ के कादी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। रेफरेंस में उनकी बीवी को बार बार उनको आना पड़ता है और उनको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने, फिर ये तो कानून सारे ऑनरेबल जजेस पर लागू होता है मलिक साहब। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को बाईपास करना, और जिस तरह मैंने आज देखा, हम तो पहले कहते कि 4-3 का फैसला है और वो भी 4 ऑनरेबल जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो कोई और कोर्ट के जजेस नहीं है। जैसे आपने कहा कि यही फोरम है जिस पर पाकिस्तान के लोगों का इत्मीनान है, लेकिन वो मुझे इत्मीनान धुंधला होता नज़र आ रहा है। इसकी बुनियाद साकिब निसार रख गया। साकिब निसार में आसिफ खोसा साहब थे और ये सारा सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता मलिक साहब। बात ये है कि एक CCPO लाहौर का केस आता है, उसके ऊपर बैठ के फैसला, आपके पास CCPO का फेक केस है और आप उसको उठाकर इलेक्शन के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन पर लेकर जाते हैं और उसके ऊपर 300 काफ़ी मुतअद्दिद ऑडियो लीक्स आती हैं जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब और जो जजेस शामिल थे बेंच में। देखें, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं और आप जहाँ तो एक ही मतलब एक फवाद चौधरी साहब की आई मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से, और एक उसकी वो भट्टी साहब की आई जिसमें 2 और जजेस के नाम थे। केस लवाना की जो पंजाबी का अंदाज है चौधरी साहब का, तो ये मलिक साहब जब हर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से ये एलामिया कहा गया, तमाम मुतअद्दिद बारों की तरफ से कहा गया जी आप फुल कोर्ट एक बेंच तश्कील दें ताकि पाकिस्तान की जो सिमत है उसका तयन किया जाए। लेकिन आप मैं ना मानूं वाली बात, आज फिर वो डिवीज़न साफ नज़र आ रही है। जिस तरह फ़ायज़ साहब के फैसले को रोंदा गया और उस तरह 5 मिनट के अंदर उसको फैसला कर दिया गया। और जो वहाँ पे जजेस थे उनके देखें, आपको रिजर्वेशन है बहुत ज़्यादा, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे ख़िलाफ़ फैसले हुए हर बेंच में। देखें, बाकी भी जो आपने ऑनरेबल जजेस का नाम लिया है, क्या वो कानूनी जज नहीं है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है? क्या वो सीनियरिटी में किसी से कम है? तो फिर ये आप तकसीम पैदा करके पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हुई हैं आपने मलिक साहब। मेरी बात याद रखिएगा, आज इसको मैं आपको विटनेस बना के, पाकिस्तान की कौम सुन रही है आपके तवज्जुह से, आपने पाकिस्तान की बुनियादें हटा दी हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरे हक़ में फ़ैसला करें, मैं नहीं कहता कि आप ABC शुएब साहब के हक़ में फ़ैसला करें। आइन और कानून जो कहता है आप उस पर अमल दरामद हो। मैं यही चाहता हूँ कि आपने कहा, देखें कोई वीडियोस आती हैं जजेस के बच्चे हैं PTI में, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात, अगर बाहर की दुनिया में ऐसा होता है क्या जज उस बेंच का हिस्सा बनते हैं जिनके बच्चे PTI में शामिल हैं, जिनकी वीडियोस आ रही हैं कि ये किसी महज़ब सोसाइटीज़ में होता है मलिक साहब। लिहाजा जब आप हम पर वार करते हैं तो हम कोई बात करें तो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो जब एक आज़ादी राय है, जब आप फैसला देते हैं तो मेरे पास एक लिबर्टी है कि मैं उसको अपने अल्फाज में एक दायरे में रहकर उसको क्रिटिसाइज करूँ। शुएब साहब से भी पूछते हैं आखिरी मैं कहने का मकसद ये है कि जो 4-3 का फैसला है मलिक साहब,
वो 4 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, जो जिसमें कादी फायज ईसा साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे, तो ये जो डिवीजन आपने खड़ी कर दी है 10 और 6 की जो आप बता, तो ये पाकिस्तान की उस आज़ाद अदलिया के जिसका ताने माने लोग कहते थे जी अदलिया, तो वो बुनियाद पाकिस्तान का सुतून हिल गया। मैं आपको वो तो हिल गया।